हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज आप लोग देखेंगे बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा जो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर b और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर q, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है आप ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो फिर भी फटाफट आपको कुछ रफ कार्य करने होंगे। तो आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव पूछेगा तो आपको बता देते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आप लिख दीजिएगा चूंकि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर p, ऐसे आप लिख दीजिएगा चूंकि tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू p एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू q, इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा ये निकालना है, इसलिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, आपको याद होगा कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है। एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है तो हम लिखेंगे पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। बहुत ही सिंपल। अब p बराबर यहाँ पर दिया हुआ है इतना, तो p की जगह लिख देंगे। तो देखिए कैसे लिख, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और q का मान है, अब यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा और माइनस साइन थीटा। जब बीच में प्लस का साइन है तो ये जो साइन है चेंज नहीं होगा, ठीक है, इनटू फिर p का मान है tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और माइनस का साइन यहाँ पर है और फिर q का मान इसको रखना है। ध्यान दीजिएगा ये q के जगह पर इसको रखना है, ठीक है, p के जगह पर हमने इसको रखा, इसमें भी यही काम किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पर देखिए माइनस साइन थीटा करना है तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो क्या होगा चेंज हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा प्लस साइन थीटा। आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए माइनस है और a माइनस b है और इसको हमें गुणा करना है तो माइनस है, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस b, तो इस प्रकार हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा और ये साइन थीटा प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan थीटा, ठीक है, इनटू, और इसमें देखिए tan थीटा खत्म हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा, और दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी के 4 और ये हो जाएगा tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से है तो आपको आगे और बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, 4 का 4 लिख देंगे और tan थीटा इंटू साइन थीटा है तो इसको हम यदि हम स्क्वायर करते हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखते हैं तो इसके ऊपर क्या होगा रूट चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि इसमें स्क्वायर करेंगे तो कुछ जो फॉर्मूले हैं इसमें लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर tan थीटा को हम चेंज कर देते हैं, ये इंटू है, ठीक है, या साइन थीटा को इधर लिख देते हैं, tan थीटा को उधर चेंज कर देंगे। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इधर लिखे चाहे उधर लिखे, जब बीच में गुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इंटू करके इसको चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लीजिए 4 रूट के अंदर में साइन थीटा जो के त्यों रहने देंगे, और यहाँ पर देखिए इसका मान क्या होता है tan स्क्वायर थीटा के मान के बराबर ही किए हैं। तो साइन को हम अगर हम चेंज करना चाहें तो एक कॉस के साइन में करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इंटू
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और बाटा में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर 4 जो है जो कहते हैं लिख देंगे, और साइन स्क्वायर थीटा जो है ये दोनों में गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, मान लीजिए एक में करेंगे तो क्या होगा, और फिर इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा से एक में किया साइन स्क्वायर थीटा, फिर दो इसमें किया तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, क्योंकि यहाँ इंटू है तो दोनों में गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा और माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा इंटू साइन थीटा था, और ये जो बदल कर आ गया tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और इसका मान जो होता है 4 और रूट के अंदर में हो जाएगा tan थीटा इंटू साइन थीटा। tan थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू p है, तो p हो जाएगा। और इसका मान दिया है q, तो q हो जाएगा, यानी कि 4 रूट अंडर पी क्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार के और भी मज़ेदार क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन आगे, यदि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4 और a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 हो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो देखिए सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देंगे, चूंकि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू 4 है। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों ओर बर करने पर, ठीक है। तो दोनों ओर बर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम जब a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बनाएंगे, आप लोगों को पता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग है तो हम दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं। तो a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस 2ab 2, और a यहाँ पर हो गया cos थीटा, अब b हो गया इंटू b साइन थीटा, ठीक है। अब इस बराबर हो जाएगा 16। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है ये वाला, अब इसको भी हम बर कर लेंगे, ठीक है। तो ये है a साइन थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 3, ठीक है। तो जब हम इसको बर करेंगे तो इसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 3 के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा, या इस प्रकार से दोनों जब गुना में करना है तो हम लिख सकते हैं a cos थीटा इंटू b साइन थीटा।
गुना में है तो कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा आपका 9, तो तरीके क्या होगा 9 हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 + 2 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस में इतना है और ये माइनस में इतना है, ये जो दोनों है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन दोनों में इसको भी तो ऐड करना है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि a² cos² थीटा और यहाँ पर b² cos² थीटा है, तो इसमें दोनों में cos² थीटा कॉमन है, इसमें और इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा a² और प्लस b², ठीक है, और इंटू में हो जाएगा cos² थीटा, क्योंकि cos² थीटा जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। और फिर यहाँ पर b sin² थीटा और यहाँ पर देख रहे हैं a² sin² थीटा, तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम कॉमन ले लेंगे, प्लस a² प्लस b² हो जाएगा, और कॉमन में क्या है sin² थीटा, तो हो जाएगा sin² थीटा, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद ये दोनों को जोड़ना है 16 और 9 को, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 9 25 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख कर भी देख सकते हैं, जैसे 16 प्लस 9, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है a² प्लस b², तो इसमें क्या बच गया cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। इसलिए a² प्लस b² बराबर क्या हो जाएगा 25, क्योंकि इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो जब 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा इतना ही होगा, तो a² प्लस b² बराबर 25, और हमें यही निकालना था a² प्लस b² का मान कितना होगा, तो आपका मान यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो दिया है पहले लिख देंगे, चूंकि 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा, ठीक है, इक्वल टू 4। अब हमें sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है, कभी ऑप्शन वाला भी आ जाएगा, कभी ऐसे भी आ जाएगा, और ज़्यादातर ये मैट्रिक क्लास में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए 3 cos² थीटा है, हम यहाँ पर एक ध्यान दे रहे हैं कि 3 कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 sin² थीटा, ठीक है। फिर इसको हम लिख देंगे 3 cos² थीटा। अब ये जो बचा इसमें का इधर लिख देते हैं प्लस में करके, क्या बचा 4 बचा, तो 4 sin² थीटा लिख दिया, बराबर में 4 हो गया। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पर बच गया 3a² थीटा प्लस sin3 इंटू sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ठीक है। और यहाँ पर जो कहते हैं इसको हम उतार देंगे, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 3 अगुना इसका मान 1 होता है, तो 1 लिख देंगे प्लस 4 sin² थीटा बराबर 4। अब 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4 sin² थीटा बराबर 4, और ये जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 sin² थीटा बराबर 1, तो sin थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, अब बाटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो sin थीटा का मान कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। sin थीटा का 1/2 हुआ, यानी कि या sin कितना डिग्री का मान हो जाएगा sin थीटा बराबर
साइन, ये कितना डिग्री का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री हम लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री हो सकता है, यानी कि थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री हो गया, तो हमें क्या निकालना है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो इसलिए हम लिख देंगे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी हम लिख सकते हैं सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमें थीटा का मान क्या आया है 30 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 30 डिग्री का मान, अब देखिए कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक उसका उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 और प्लस, अब यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री है तो साइन का उल्टा होता है, तो 1/2 होता है, इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2/√3 + 2 ये हो जाएगा आंसर। अब इस ऑप्शन में यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर बी में है, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसे मान ज्ञात करने के लिए दे दिया है और ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको हर का परिमीकरण आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले बाटा पर जोड़ बना दीजिएगा, फिर हर का परिमीकरण कर लेंगे, आगे जो आंसर आएगा उसको लिख देना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।